नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब बताया था, एग्जाम्पल थे कि मान लो एक रोटी है और रोटी को एक कैंची से ऐसे ऐसे काट दिए और एक इधर से काट दिए तो 4 टुकड़ा मिलेगा है। अगर ये डायमीटर है, सर्कुलर ऐसा है डायमीटर, तो चारों इक्वल पार्ट में टूटेगा, 1 2 3 4 5 4 पार्ट। तो चारों पार्ट को मिलाएंगे तो एक रोटी मिलेगा टोटल। और एक एक अगर एक एक हिस्सा देखा जाए तो 1/4 1/4 1/4 है, तो सारों को जोड़ेंगे तो एक रोटी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट बोल लो चाहे एक रोटी बोल लो, चार को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ऐसा इसमें नंबर ऑफ पार्ट में कर सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि एक जो रोटी है उसको, मतलब एक जो पार्ट मिला वो टोटल रोटी का कितना पार्ट है, टोटल रोटी का कितना पार्ट है। तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं कि टोटल पार्ट कितना बना, टोटल पार्ट कितना बना, 4 पार्ट है टोटल, तो 4 नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और जिसका लिखना होगा उसको ऊपर। जैसे मान लो इस पार्ट का लिखना हो तो 1/4, ये भी तो एक ही पार्ट है ना। नंबर हम 1 2 3 4 का मतलब बस रिप्रेजेंटेशन के लिए दिए हैं, हम ABCD भी लिख सकते थे। अगर मान लो 2 का अगर नाम B दे देते हैं हम, तो B के लिए कितना फ्रैक्शन में लिखते हैं, ये भी तो एक ही हिस्सा है ना, तो 1/4 4 है टोटल फ्रैक्शन, मतलब टोटल पार्ट। जो रोटी को टोटल पार्ट कितने पार्ट में तोड़े हैं, 4 पार्ट में, तो डिनोमिनेटर के नीचे में 4, सब एक एक पार्ट है, एक एक और सबको जोड़ेंगे तो एक रोटी मिलना चाहिए। ठीक है, तो x/y का मतलब कि y नीचे है डिनोमिनेटर में, मतलब वो टोटल पार्ट को दिखाता है, और x का मतलब कौन सा पार्ट, कितना पार्ट। ठीक, न्यूमरेटर में तो नीचे जीरो कभी नहीं होगा। जीरो नहीं होने का मतलब क्या है, अरे पार्ट कुछ तो होगा, एक पार्ट होगा, 2 पार्ट होगा, कुछ तो होगा। कुछ नहीं है, मान लो रोटी के तोड़े उड़े नहीं, सिंपल एक रोटी है, एक ही पार्ट है कि नहीं, तो अभी तो y 1 ही आएगा ना नीचे। मान लो नीचे 2 पार्ट में तोड़ते, फिर यहाँ से ऐसे काट देते हैं तो 2 पार्ट में बढ़ता, तो नीचे 2 आता है कि नहीं, 2 पार्ट, तो एक हिस्सा कितना कहलाता, 1/2, ये भी 1/2 आधा आधा कर दिया ना, 2 रोटी को आधा आधा कर दिए, हाफ हाफ बोलते हैं। 2 रोटी को 3 इक्वल पार्ट में तोड़े तो 1/3 1/3 1/3, तीनों को जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए सिंगल। तो ऐसा कुछ बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर ना, बताए थे ऐसे। तो जैसे मान लो ये ऐसा सर्कुलर ऐसे मान लो रोटी है ऐसा कुछ, तो 2 पार्ट में तोड़े, एक इसको डिनोमिनेटर डायमीटर है, डायमीटर से 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में टूटा, तो इस पार्ट को हाफ बाय, इसको बोलेंगे हाफ, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इसको भी हाफ हाफ कर सकते हैं, 1/2, इक्वल हाफ है, तो अगर इक्वल है तो अनइक्वल रहेगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में हम लोग इक्वल ही डिवाइड करते हैं सब पार्ट को। हाँ, ठीक है, तो जो भी फिगर है, कोई भी ज्योमेट्री है, कैसा भी शेप हो, कोई भी मटेरियल है, अगर उसको फ्रैक्शन में लिखना है तो पहले देखो कितना पार्ट में है टोटल, है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर टोटल जो नीचे आएगा वो दिखाएगा कितना टोटल पार्ट है उस फिगर का, और चारों पार्ट इक्वल है कि नहीं, सब मैटर करेगा। जैसे यहाँ पर 4 हिस्सा बना है हमको, तो एक हिस्सा अगर इसको देना, नाम दिए थे ABCD नाम दे दिए थे चारों पार्ट का, तो A पार्ट का कितना आएगा 1/4, तो नीचे टोटल कितना पार्ट है 4, टोटल पार्ट नीचे आएगा, सब में टोटल पार्ट नीचे आएगा, सब इक्वल है, भी एक पार्ट 1/4, इसे 1/4, भी 1/4, भी 1/4, सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 1, तो टोटल तो 1 ही है ना, तो सब पार्ट को जोड़ेंगे तो 1 बनना चाहिए ना फिगर पूरा पूरा। समझ में आ रहा है कुछ। हाँ, अब नीचे अगर 0 आ गया, मतलब डिवीजन में अगर 0 आ गया, मतलब डिवाइजर अगर 0 हो गया, उसका वैल्यू इन्फिनाइट हो जाता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइंड नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में 0 मतलब 0 किसी भी नंबर को अगर डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो उसका नॉट डिफाइंड होता है या इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब पता नहीं कितना है कि नहीं, ये समझ में आया कुछ। और अगर न्यूमरेटर में 0 है, ऊपर में 0 है और नीचे कोई नंबर है, तो उसका वैल्यू पूरा 0, उसका वैल्यू पूरा 0। क्यों 0 हो जाएगा, जैसे देखो हम बताए थे कि जैसे मान लो 0/4 है, तो 4 के टेबल में 0 कितना बार में आएगा, 0 बार में, 0 मल्टीप्लाई कर दो 4 बार में, 4 से 0 आ जाएगा ना, इसका वैल्यू 0 आ सकता है। लेकिन और ऊपर 4 हो और नीचे 0 है, तो क्या 0 के टेबल में कभी 4 आएगा नहीं, इसलिए अनडिफाइंड बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक, ऐसा कुछ समझ में आया। ये तो अगर न्यूमरेटर सेम आ गया, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है, जैसे 4 / 4 16 / 16 20 / 20 400 / 400,
मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना, उसका 1 आएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। हाँ, डिवीजन करेंगे तो कोशेंट 1 आएगा, तो पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 है कि नहीं। अब फैक्टर का मतलब यही बताए थे ना, फैक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका रिमाइंडर 0 बच जाए, पूरा पूरा कट जाए। हाँ, तो जो बताए वही चीज़ लिखा हुआ है। तो 0/0 भी नॉट डिफाइंड है, 0/0 नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। तो x/0 इन्फिनिटी आता है, मतलब x कोई नंबर है, वेरिएबल आ जाता है कहीं पर, समझ जाना है कि जनरल टर्म है या किसी उसकी जगह पर रख कर चेक कर सकते हैं कुछ भी। तो नॉट डिफाइंड, तो न्यूमरेटर में 0 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर बस कोई नंबर रहना चाहिए, उसका वैल्यू पूरा 0 रहेगा, क्योंकि 9 के टेबल में 0 आ सकता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बाद में। तो वो समझ में आ गया। फ्रैक्शन में जो भी नंबर रहेगा, जैसे मान लो 4/8 है, 4/8 है, तो अगर उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, सेम नंबर से, फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, जैसे मान लो ऊपर 2 नीचे भी 2 कर दिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8/16। तो अगर काटेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, इसका मतलब 8/16 और 4/8 सेम ही फ्रैक्शन है, अलग फ्रैक्शन नहीं है। इक्विवेलेंट बोल सकते हैं इसको हम, कि ये जो 4/8 है वो इक्विवेलेंट है 8/16 का, 8/16 का, ऐसे वाला फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन के टाइम हो सकता है कुछ क्वेश्चन कुछ मैनिपुलेट करने का या कुछ तिकड़म लगाना पड़े, है कि नहीं। तो तिकड़म लगाएंगे तो सिर्फ एक में नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स ये रूल नहीं बोलता बस एक में कर दो, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में कर रहे हैं एक में चेंज, तो दूसरे में भी सेम करना पड़ेगा। अपना मर्जी से कुछ नहीं होता है, अपना मर्जी से कुछ कर रहे हैं तो ऐसा चेंज करो कि क्वेश्चन में चेंज नहीं आना चाहिए, तब मैथ का रूल है, वो हम कर सकते हैं, उसमें मेरा इजाज़त है, मैथ दिया है इजाज़त। अगर 4/9 है तो उसमें ऊपर भी 9 नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप बन गए 36/81। 36/81 भी 4/9 के बराबर है, फ्रैक्शन में सेम है, फ्रैक्शन में सेम है, क्यों काटेंगे तो फिर 4/9 आ जाएगा। हो गया क्लियर। चलो ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम में मल्टीप्लाई करो, फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सेम एग्जाम्पल इधर भी दिखाए थे। अब आ गया टाइप ऑफ फ्रैक्शन। क्या आएगा, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ये सब चीज़ें था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन में, सारा बताए थे कि 0 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, सारा कुछ जो बता चुके हैं वही सब लिखा हुआ है। एक बार पढ़ लेना, फिर से एक बार देख लेना क्या है उसमें। टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाते हैं। लाइक फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, किसी में 2 नीचे हो, किसी में 3 नीचे हो। वैसा हम न्यूमरेटर का बात नहीं कर रहे हैं, किसका, डिनोमिनेटर का सेम रहेगा, डिनोमिनेटर से कुछ भी हो वो लाइक फ्रैक्शन है, और डिनोमिनेटर अगर अलग अलग हो, डिनोमिनेटर से कुछ भी हो तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। क्लियर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल देख बता दे, सेम डिनोमिनेटर में है लाइक फ्रैक्शन, और ऊपर से कुछ भी हो, नीचे अगर अलग अलग है न्यूमरेटर में, मतलब डिनोमिनेटर में, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन। समझ में आ गया। ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते थे, मल्टीप्लाई कर ऊपर जोड़ दो, 9 शॉर्टकट में, या इसको ऐसे भी लिखते थे 9 + 2/7। ये सब ये भीम के जोड़ लेकर के करेंगे तो वही आएगा। ये फ्रैक्शन में है, ये इंटीजर में, तो भीम के जोड़ आएगा। ठीक है, ऐसे सब चीज़ें था। नेक्स्ट जो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बताए थे, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर 3 है, ऊपर में 2 है, 2 कम है ना 3 से, 3 कम है ना 7 से, 4 कम है ना 11 से, तो न्यूमरेटर अगर कम होगा डिनोमिनेटर से तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में इसका उल्टा, अगर डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा होगा न्यूमरेटर से। देखो 17 ऊपर, नीचे 13 है, 13 छोटा हुआ ना, मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा हुआ ना, तो इसका उल्टा, तो वो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इस तरीके से रहेगा। मिक्स फ्रैक्शन में नीचे ऊपर नहीं देखना है, इस फॉर्म में लिखा रहेगा, यहाँ ऐसा। समझ में आ गया। तो ये कोसेंट होता है, ये डिवाइजर होता है, और ये रिमाइंडर होता है, ये ऐसे। बाकी उसको बताए थे वैसे ही कि इसको मल्टीप्लाई करो, इसको अब ऊपर जोड़ दो, या फिर इसको अलग कर दो, ए की जगह पर 2 हो जाएगा, और डी की जगह पर 3, और ई की जगह पर 4 यहाँ पे, ऐसे। तो इसको एलसीएम लेकर बनाएंगे तो यही वाला आएगा।
सारी चीज़ें। इन्वर्स फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो पी और क्यू एक फ्रैक्शन है, तो इसका उल्टा कर दो, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, तो जो आएगा उसको इन्वर्स फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इन्वर्स फ्रैक्शन को दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। क्यों, 8/3 गुने 3 और दोनों को मल्टीप्लाई करो, कट जाएगा ना, तो 1 ही आएगा। ठीक, तो इन्वर्स फ्रैक्शन का एक और है, अगर मान लो कोई नंबर गिवन है उसका इन्वर्स पूछा, तो वो आना चाहिए तुम्हारे पास दिमाग में, जिसको मल्टीप्लाई करने पर दोनों को 1 आना चाहिए। जैसे 4 का इन्वर्स 1/4, क्योंकि 4 कट जाएगा, देखिए बचेगा ना। 2/3 का इन्वर्स 3/2, ऐसे। 8/10 का इन्वर्स 10/8, ऐसे। समझ में आ गया कुछ? ये सब चीज़ें हैं। तो अब हम आते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन पे। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, पहले देख लेते हैं बुक का लैंग्वेज। ये होता है, इट कंटेन्स सम एडिशनल फ्रैक्शन इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। चाहे तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में कुछ एडिशनल फ्रैक्शन रहेगा। एडिशनल का मतलब जोड़ नहीं है यहाँ पे, मतलब एक्स्ट्रा फ्रैक्शन रहेगा। जैसे मान के चलो 2 प्लस, उसमें अगर मान लो 1/5 अगर फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया कि इस 5 के नीचे भी क्या कर दिया, कुछ फ्रैक्शन ये कर दिया पूरा का पूरा, मतलब 1 मेन तो यहाँ पर है, तो इसके नीचे ये बन गया। अब इसके नीचे ये बन गया पूरा, इसको ध्यान दो। उसके अगर ये दिमाग में आ रहा है लाइन डिवीजन का, तो फिर ये दिमाग में लाओ, है कि नहीं, ऐसा। तो इसको सॉल्व करने कैसे बताए थे, तो पहले सबसे नीचे वाला काम करो इसका, फिर वो इसके नीचे आ जाएगा, फिर जो नीचे आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका सॉल्व करो, उसके साथ जो बचेगा फिर उसको सॉल्व करो पूरा। ठीक है, ये तरीका बताए थे हम सॉल्व करने का। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, सिंपल को डेसिमल में रहेगा। जैसे 7/10 नीचे में हमेशा क्या रहेगा, 10 के मल्टीपल में रहेगा, वो डेसिमल फ्रैक्शन होगा। क्यों कि इसको अगर कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में तो 0.7, इसको करना होगा तो 0.09, इसको करना होगा तो 0.03। ठीक है, और इसको अगर फ्रैक्शन, ये तो आ गया डेसिमल में, इसको फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो ऐसे ही, हाँ, कि डेसिमल हटाओ 1 2 और जितना नंबर है डिजिट है उतना 0। ठीक है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन में आता है, जैसे मान लो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले नीचे वाला का करो, एलसीएम वगैरह सब लेकर के जोड़ करो। 7 दूनी 14 + 3 17/7, तो ये मेन डिवीजन लाइन है इसके हिसाब से, तो ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 7 × 5 = 35/17 हो जाएगा ये। फिर इसको अब सॉल्व करो, 17 दूनी 34 + 35 जो आएगा 69/17 आ जाएगा। अब मेन डिवीजन लाइन ये है, तो ये मेन डिवीजन लाइन ये है, तो ये वाला नीचे ऊपर चला जाएगा, 17 कम 17 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 69। अब फिर फ्रैक्शन है, इसको एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करो, 155/69। तो यह था कंटिन्यूड फ्रैक्शन का मेथड, कैसे सॉल्व करना है। ठीक, और क्वेश्चन दिए थे ऐसा कुछ, तो सबसे पहले नीचे का देखो, सबसे लास्ट तो यही है, सबसे लास्ट में फ्रैक्शन ये दिख रहा है। पहले तो ढंग से लिखना सीखो। ढंग से लिखने का मतलब तुमको यही कि इसमें तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे तुम फ्रैक्शन लिख देती, इसीलिए तुम्हारा पता नहीं चल रहा था, साइंस से प्रॉब्लम था। तुमको हम लास्ट में यहाँ एक सॉल्व करना बताए थे, ये वाला कि ये कि मेन फ्रैक्शन ये है, सबसे बड़ा कर दो, उसके बाद 3 प्लस ये एकदम साइन वगैरह का सामने होता है, डिवीजन लाइन के सामने रहेगा साइन लिखना है सब। उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो देखो मेन डिवीजन लाइन तो ये दिख रहा है ना सबसे नीचे, तो इसको पहले सॉल्व कर लो, तो जो आएगा इसी के नीचे आएगा, और उसके नीचे जो आएगा उसके बाद ये उसके ऊपर जाएगा, फिर जो बचेगा इसको सॉल्व करो, उसके बाद वो नीचे जाएगा, फिर सॉल्व करो, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर सॉल्व करो। समझ में आ रहा है? जितना स्पीड से बोल रहे हो उतना स्पीड से काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि चलो कि अगर इसको सॉल्व करना होगा तो 3 दूनी 6 एक 7, तो 7/2, तो 2 इसके ऊपर जाएगा, पूरा ऊपर नहीं, सिर्फ इसका मेन लाइन ये है ना, ये 4 दूनी 8/7, 8/7। अब इसको करो ये फ्रैक्शन। एक बात बताओ, जब यहाँ से 8/7 आ गया तो इतना बड़ा फ्रैक्शन देने की जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं है ना नीचे, यहाँ तो लंबा इसलिए खींच रहे थे क्योंकि इसके नीचे बस एक ही है, अगर इसके नीचे भी और रहता तो इसको लंबा कर देते ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अभी 7 दूनी 14 + 8 कितना आएगा, 15 22 जो भी है, 22/7, ये 7 ऊपर जाएगा, 3 + 7/22, ऐसे 7/22। तो इतना बड़ा बड़ा फ्रैक्शन कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा बड़ा, जब तक नीचे फ्रैक्शन हटा उसको छोटा कर दो ना, सिंपल सा। ठीक है, कन्फ्यूजन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कन्फ्यूजिंग था इसलिए जैसे कर ली, आंसर लिखे वही आएगा। इसमें भी सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं, देखना चेक करना वही आएगा, प्रोसेस सेम है। डेसिमल फ्रैक्शन बता दिया ना, डेसिमल हटाओ, एक नीचे दो, उसके बाद जितना डिजिट है नीचे 0 लिख दो। तो ये है फ्रैक्शन, इसको डेसिमल बदल दिए डेसिमल में, डेसिमल से फ्रैक्शन में।
ऐसे बदलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बताए थे कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो फ्रैक्शन दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं होगा, तो वो दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। जैसे 2/4 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो नीचे भी 2 तो 4/8 फ्रैक्शन दोनों सेम है। तो फिर भाई तो अगर कोई पूछेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसा कौन कौन होगा, अगर 4 को ऑप्शन दे दिया तो देखो कि जो क्वेश्चन गिवन है उसका उससे के रिगार्डिंग देखो, अगर कट उट कर किए कोई ऑप्शन में तो सेम आना चाहिए। जैसे 3/5 का इसका 6/10 है, क्यों? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, या तो इसको काटेंगे तो 3/5 ही आएगा। तो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, हम छोटा से दे रहे इसका मतलब ये नहीं कोई बड़ा बड़ा नंबर आएगा तो अलग हो जाएगा, नहीं, प्रोसेस सेम है, कुछ भी आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए। अब आते हैं हम ऑपरेशन पे, ये फ्रैक्शन क्या क्या ऑपरेशन करते हैं। पहला एडिशन, भीम का जोड़ जानती हो, सेम सेम रहेगा तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, सेम हो जाएगा, और सिंपल न्यूमरेटर का जोड़ दो आ जाएगा कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल हुआ तो जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में ना, अगर एक इंटीजर में रहेगा एक फ्रैक्शन में तो भी ऐसा ही करेंगे, नीचे एक लेकर के न्यूमरेटर के फ्रैक्शन में करके, एक तो ऐसे भी छुपा रहता है मल्टीप्लिकेशन में भी डिवीजन में भी। ठीक है, ये चीज़। तो अगर मान के चलो कि सेम सेम है तो बहुत ईजी है, ऊपर जोड़ के सीधे 3 लिख दो नीचे, ये सब लाइन वाइन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइंड में करो। अगर फ्रैक्शन मिक्स हुआ, मिक्स का मतलब इस फॉर्म में, तो पहले क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको जोड़ देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें, तो 2 × 2 + 1, और नीचे डिवीजन कितना है 2, तो 2 5/2 ऐसा। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन मान ला ऐसा है, तो पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, फ्रैक्शन बदलने के बाद फिर एलसीएम वगैरह लेकर के, जैसे मान लो यहाँ पर डिफरेंट आया है तो 4 और 3 के एलसीएम लो, उसके बाद फिर जो भी बनो डिवाइड करो, जैसे तुम एलसीएम करके जानती हो, भीम को जोड़ के आगे सॉल्व कर दो। ठीक है, जैसे 4 कैल्शियम लेगा तो 3 बार में कटेगा, 11 33, 3 से 4 में करेगा तो 4 19 4 के 76, फिर ऊपर जोड़ो फिर नीचे सब करो, काट रहे थे काटो रहने दो। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा हो गया ना न्यूमरेटर से, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वो जो पीछे पढ़ी है सब कोशिश करो रिलेट करने का रिविजन में, ताकि याद रहे चीज़ें, बार बार करने से याद होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो मान लो एक मिक्स फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन में है, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन बदलो, आप सेम सेम आ गया, नीचे सेम सेम दिख रहा है डिनोमिनेटर, सिंपल जोड़ दो। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है अनइक्वल है तो एलसीएम वगैरह कर लो नीचे वाला को, और बाकी जैसे वैसे जोड़ दो, उसके हिसाब से प्रोसेस तुमको पता है कैसे करते हैं। एलसीएम लेने के लिए तो पता है, पहले मिनिमम देखो कैसे कट रहा है, फिर किससे कट रहा है, और उसके बाद फिर सब मल्टीप्लाई करो नीचे वाला का जितना, मतलब लास्ट तक, फिर जो आएगा वो एलसीएम आएगा दोनों का। एलसीएम का फुल फॉर्म बताया था ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा। और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन, एचसीएफ ना, हाँ फैक्टर। मल्टीपल और फैक्टर दोनों अलग अलग चीज़ है ना, बताएंगे क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन और अनइक्वल, अगर मेन फ्रैक्शन नीचे में अनइक्वल है, सेम प्रोसेस, पहले फ्रैक्शन में बदलो फिर एलसीएम लेकर करो, कुछ भी आ जाए, अगर बीच में माइनस भी रहेगा तो प्रोसेस सेम रहेगा, उससे दिक्कत नहीं है प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। सब्ट्रैक्शन आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग होगा, सेम प्रोसेस लिख दिए, कर लेना है इसको। मल्टीप्लिकेशन हमेशा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में करते हैं। डिवीजन भले ही न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में करते हैं हमेशा, याद रखना। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, ये प्रोसेस है। तो AC/BD, A/C डिवाइड बाई B/D, इसका मतलब ये है। अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे मत करना 2 × 2 4, अभी 4 दूनी 8, 3 × ऐसे नहीं, इसको पहले फ्रैक्शन में बदलो, इसको फ्रैक्शन में बदलो, और दोनों को फिर मल्टीप्लाई करो। काटना है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर काट रहा है तो काट दो, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कटेगा नहीं, 4 से ना 5 कटेगा, 4 से ना 11 कटेगा। तुमको हम टर्म बताए थे, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर है तो वो सिंगल टर्म है। टर्म का सेपरेशन प्लस और माइनस से होता है चीज़ें, हाँ ठीक है। हाँ, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से अलग अलग टर्म नहीं होता, एक ही टर्म है। तो एक ही टर्म है तो काट दो जिसे काटना है। तो 4 से 5 भी काट सकता है, 4 11 से कटना तो काट सकते हो, नहीं काटेगा तो रहने दो, ऊपर पर मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, आ गया 55/8। समझ में आ गया? अगर मान लो कोई ऐसा है गिवन है A × B वैसी, तो पहले इसको फ्रैक्शन में बदलो और फिर उसमें A से मल्टीप्लाई कर दो सारा, तो इसको भरेंगे B × D + C, जनरल टर्म है, डिवाइड बाई D, उसको A से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोसेस जो बताया है पहले। ठीक, नहीं सुन रहे हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन का चीज़ें था, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से बता दिए हम।
अब नेक्स्ट आते हैं डिवीजन में। तो डिवीजन में क्या करना है, जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन है, ये भी कोई फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे, पहले इस साइन को, डिवीजन को पहले चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। जब जैसे ही चेंज करेंगे वैसे ही डिवाइजर जो है इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। ये पहले साइन चेंज करेंगे, देन इसको दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, साइन और ये डिवाइजर। डिविडेंड को कुछ नहीं करना है, डिविडेंड वैसे वैसे ही रहेगा। अब डिविडेंड और डिवाइजर में कन्फ्यूजन है तो देख लेना वीडियो से पहले वाला, ठीक। ये सब तो 9/10 डिवाइड बाई 2 है, कुछ नहीं तो 1 तो है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/2। तो ये अगर 1/2 है तो उसी टाइम साइन चेंज होना चाहिए। डिविडेंड को कुछ नहीं करना है। अब जो काटेगा काटो, नहीं काटा तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया? सेम चीज़ चाहे कितना भी डिवीजन में हो लाइन, वो डिवीजन में बताए थे, इसमें अलग अलग टर्म काउंट नहीं करते, एक ही टर्म है, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया ना। बताए थे मल्टीप्लिकेशन में एक ही टर्म होता है, तीनों एक ही टर्म है। तो मान लो इसको चेंज किया हम मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको रिवर्स कर दो। जो इसके लिए डिवाइजर तो यही हुआ ना। अब इसके लिए चेक करो, तो ये अगर इसको चेंज किए तो ये डिवाइजर तो यह हुआ इसके लिए, तो फिर एफ को ऊपर कर दो, नीचे सब मल्टीप्लाई में आ गया। तो जो कटेगा काट दो, नहीं कटेगा सब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले काटने का ध्यान रखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने का। इन्हें कि पूरा मल्टीप्लाई कर दें फिर काटने में टेबल पढ़ रहे हैं 100 400 का 420 का, वो तो लग जाएगा 2 महीना, ठीक है। तो ऐसा दिमाग नहीं लगना है, पहले काटने की कोशिश करना जो काटेगा। इसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, एकदम सिंप्लीफाई करते जाओ लास्ट तक। समझ में आ गया? अब पढ़ेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, किसका? फ्रैक्शन का। कैसे हम लोग समझते हैं, नॉर्मल नंबर को तो पता है, रियल नंबर का, कि 10 50 16 20 अगर नंबर है तो इसको असेंडिंग में करना है, तो सबसे छोटा पहले, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद ऐसे करके छोटा शुरू करो सबसे बड़ा तक। ऐसे सीढ़ी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो असेंडिंग ऑर्डर, ऊपर चढ़ रहे हैं सीढ़ी से, छत पर से नीचे उतार रहे हैं तो डिसेंडिंग, मतलब नीचे जा रहे हैं। तो नीचे जाने के लिए सबसे हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर से शुरू करना है, उसके बाद ग्रेटेस्ट कौन है, उसके बाद ग्रेटेस्ट कौन है, उसके बाद ग्रेटेस्ट कौन है। तो सबसे नीचे जो जाएगा सबसे लास्ट में सबसे छोटा। जैसे मान लो 20 फ्लोर पर है, तो 20 फ्लोर से नीचे उतरेंगे तो सबसे लोएस्ट में कौन सा मिलेगा? ग्राउंड फ्लोर। तो वही समझो, हाईएस्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आ रहे हैं। हाँ, तो ये डिसेंडिंग में था ऐसा नंबर में, लेकिन हमको करना है फ्रैक्शन में। पहले नंबर में देख लेते हैं, अगर माइनस में रहेगा तो जो नंबर जितना माइनस में जितना लिखा हुआ है जब बड़ा, वो उसका वैल्यू उतना कम है, उसका वैल्यू उतना कम है, ऐसा समझो। जैसे -1 बड़ा कि -9 बड़ा, तो -1, क्योंकि कर्जा, मेरे पास 1 रुपये कर्जा है, तुम्हारे पास 9 रुपये कर्जा है, अगर माइनस लग गया तो, ठीक है। ये चीज़, और जो पॉजिटिव है वो तो बड़ा ऐसे भी है कि नहीं? तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कंपेयर करेंगे और नेगेटिव वाला को नेगेटिव से। ऐसा नहीं कि 10 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो ऑब्वियस 10 बड़ा है, पॉजिटिव है ना, कर्जा है ही नहीं उस पर। तो असेंडिंग ऑर्डर में समझेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? तो सबसे जो छोटा होगा, सबसे छोटा पहले देखो कि माइनस वाला है क्या, हाँ, और माइनस में भी सबसे छोटा कौन होगा? तो 50 दिखने में लग रहा है 50 लिखा है, आगे क्या लिखा है? माइनस, तो कर्जा ज़्यादा है। हाँ, तो सबसे छोटा वो जितना बड़ा नंबर माइनस में होगा उसका वैल्यू उतना कम, इसलिए सबसे कम वाला वैल्यू लिखे हैं। उसके बाद -9 -1 फिर 10 11 26। और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उल्टा, कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट से शुरू करो, 26 पॉजिटिव, उसके बाद 11 10, उसके बाद -1 -9 -50, सबसे लोवेस्ट -50। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग एक दूसरे के रिवर्स है ना, है कि नहीं? देखो, असेंडिंग नीचे से ऊपर जाओ, डिसेंडिंग ऊपर से नीचे आओ, यही बात है, ठीक है। तो वो चाहे डेसिमल में नंबर आए चाहे कुछ में नंबर आए, सब में सेम चलेगा। यही तो बताए थे कर्ज वर्ज लेकर के, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी जब डेसिमल वगैरह आ रहा था। तो पहले क्या चेक करना है? पहले इंटीजर चेक करो, कंपेयर करने के पहले इंटीजर वाला नंबर, जैसे इंटीजर में कोई चीज़ है, या डेसिमल के पहले लेफ्ट वाला, जैसे डेसिमल के पहले ये 500 है, उसको पहले कंपेयर करो, साइन भी दिमाग में रखो सब चीज़। उसके बाद फिर डेसिमल का अगर मान के 2 नंबर ऐसा है जिसका डेसिमल के राइट लेफ्ट वाला डिजिट सेम है, तो फिर राइट वाला कंपेयर करो। जैसे मान लो 2.9 बड़ा है कि 2.8, 2.8 बड़ा है कि 2.9? 2.9, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड में 2 है, लेकिन राइट साइड में क्या है? चेंज है, तो 9 ज़्यादा आ गया ना, ऐसा। जैसे मान लो 2.55 बड़ा है कि 2.65? 65, समझ में आ रहा है? ऐसे, लेकिन ऐसा बोल दे कि 2.9 बड़ा है कि 3.1,
2.9 बड़ा है कि 3.1 1। 3.1। हाँ, क्योंकि पहले तो शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से, डेसिमल का लेफ्ट वाला कौन सा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऑब्वियस बड़ा है 3। समझ में आ गया? तो वैसे वैसे कंपेयर करना है, सही से सोचना है, उसके बाद असेंडिंग तो हलवा खेल है। आ जाएगा? ठीक है, तो ऐसा सारा क्वेश्चन था। इसमें देखना जो हम कॉन्सेप्ट बताए उसी से बनाई है या बनाए हैं हम भी, सही चीज़। लेकिन हम अभी हमको पढ़ना है फ्रैक्शन का, कि फ्रैक्शन में कैसे हम डिसेंडिंग असेंडिंग करेंगे। तो एक बात बताओ, लार्ज जिसका डिनोमिनेटर जितना स्मॉलेस्ट होगा उसका फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा, नहीं? जैसे मान के चलो कि न्यूमरेटर फिक्स है, न्यूमरेटर फिक्स है, और डिनोमिनेटर जिसका ज़्यादा बड़ा होगा उसका वैल्यू सॉल्व करने पे उतना ही कम आएगा। जैसे 3/9 है, 3/4 है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन किसको मिलेगा? अगर डिवीजन करें 9 को 3 से और 4 को 3 को, मतलब डिवाइजर यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 4 है। ऐसा समझो कि 4 में 3 है, 4 में 3 हिस्सा और 9 में 3 हिस्सा, सबसे ज़्यादा हिस्सा किसमें मिलेगा? 9 में 3। वाह। 9 एक बात बताओ, 4 हिस्सा में मान लो 25%, 25%। से बताओ। हाँ, ट्यूशन में थोड़ा कर लीजिए। एक बात बताओ, 4 हिस्सा में मान लो कोई 3 हिस्सा चोरी कर लिया और कोई 9 हिस्सा में 3 हिस्सा चोरी कर लिया, तो किसका सबसे ज़्यादा चोरी हुआ? उसका हुआ ना। कि 4 मिलकर के मान लो 100% है और 3 पार्ट चोरी हो गया, मतलब 75% चोरी हो गया। समझ में आया? ऐसे ही तो इसी को हम कैसे बता रहे हैं वर्ड में, कि जिसका अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसका फ्रैक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा। ऐसे क्यों? 4 से डिवाइड करो ना 3 से, किए तो 4 से 3 से डिवाइड किए तो 0.7 आया, 9 को 3 से डिवाइड किए तो 0.33 आया, 0.7 बड़ा आ रहा है ना। तो अगर इस फ्रैक्शन से ये आया है तो इसलिए बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 फ्रैक्शन था तो ऐसे कर रहे हैं ना, लेकिन 2 से ज़्यादा रहेगा तो, अगर फ्रैक्शन 2 से ज़्यादा रहेगा तो उस केस में कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या था, अगर न्यूमरेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा उसका फ्रैक्शन उतना कम होगा, या न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा, मतलब डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा उसका फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा। बढ़िया से सुनना जरा वीडियो में, कि न्यूमरेटर अगर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका फ्रैक्शन बड़ा होगा। ऐसे डिवीजन करके चेक किए, ऐसे तुमको 1000 चेक करना है एग्जाम्पल से। समझ में आया? तो पहला कंडीशन ये था कि न्यूमरेटर सेम रहेगा तब। अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो उस केस में सिर्फ न्यूमरेटर देख के बता दो न्यूमरेटर किसका ज़्यादा है। जैसे मान लो दोनों का पार्ट सेम है, 9 पार्ट 9 पार्ट, 9 पार्ट में 3 पार्ट चोरी हुआ, एक 9 पार्ट को 8 पार्ट चोरी हुआ, किसका सबसे ज़्यादा चोरी हुआ? 8 पार्ट वाला को, ये बड़ा। सेम तो ऊपर जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में आसान है। न्यूमरेटर में क्या है, डिवीजन कर रहे हैं ना हम, इसलिए यहाँ पर नीचे वाला को उल्टा बोल रहे हैं। यहाँ पर नीचे जितना छोटा होगा उसका वैल्यू उतना बड़ा होगा अगर न्यूमरेटर सेम है तो। समझ में आ गया ये? तो इस केस में डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा उसका फ्रैक्शन बड़ा उतना ही होगा। सॉल्व इसको करके देख लिए, 9 को 3 से डिवीजन किए तो 0.3 और 9 को 8 से किए तो 0.8 आ रहा है पूरा बड़ा। अगर मान के चलो कि न्यूमरेटर रूल नंबर 3 कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हो, दोनों डिफरेंट हो, कोई सेम ना हो, तो उस केस में क्या करेंगे कि जैसे मान लो पहला क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन है, इसमें चेक करना है तो पहले फ्रैक्शन में बदलो, फ्रैक्शन में बदलने के बाद फिर देखो मिक्स क्या है 7/3 9/4 बिल्कुल डिफरेंट है ना, न्यूमरेटर भी सेम नहीं है और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। दोनों अलग। हाँ, तो या तो पूरा डिवीजन करो उसके बाद चेक करो कि कौन बड़ा है, पहला मेथड चाहिए। दूसरा तरीका क्या है कि फ्रैक्शन को न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक को इक्वल कर दो, किसी एक का इक्वल कर दो और उसके लिए ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो दोनों में इक्वल आ जाए वो। ये दूसरा तरीका है ये। तो स्टेप क्या है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। मान लो पहला केस में तो 7/3 है और एक 9/4 है, ठीक है ये। तो अगर हम क्या किए, इसका डिनोमिनेटर 4 था, अगर इस फ्रैक्शन में 4 मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एन और डी में तो मिलेगा 28/12 और इसका 3 जो था इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें मिलेगा 27/12। नीचे सेम हुआ तो तुमको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए नीचे का जो डिनोमिनेटर था दोनों फ्रैक्शन का वो दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब इसमें 4 था तो इसमें 4 कर दिया, इसका 3 वाला इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया।
तो नीचे सेम मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी 3 गुने 4, यहाँ भी 4 गुने 3, एक ही सेम चीज़ है ना। तो अगर न्यूमरेटर सेम आ गया, मतलब डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो क्या बताते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पर 28/12 इज ग्रेटर देन 27/12। 28/12 ज़्यादा है। हाँ, तो एक्चुअल में तो ये नहीं था ना क्वेश्चन, क्वेश्चन तो ये है, तो इसी को नहीं चेंज आया है। तो 7/3 इज ग्रेटर देन और 9/4। उस प्रोसेस से किए हाँ find out बस, करने के। हाँ बस प्रोसेस था ये चेक करने का। ठीक है, ये चीज़ें। अब ये बताओ, न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर सेम करना हो तो क्या करेंगे, तो ऐसा से मल्टीप्लाई करो कि ऊपर सेम सेम आ जाए। तो एक काम करो, यहाँ पर 9 था न्यूमरेटर में, यहाँ पर न्यूमरेटर में 7 था, तो 7 वाला इससे मल्टीप्लाई कर दो और 9 वाला उससे इसमें कर दो। तो ऊपर कर रहे मतलब तो नीचे भी करना पड़ेगा ना। तो 9 9 यहाँ 7 7, तो ऊपर 63 63 आ जाएगा। तो ऊपर अगर सेम हुआ तो डिनोमिनेटर में जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। तो 63/28 ज़्यादा। हाँ, तो 63/28 बड़ा होगा, 63/27 बड़ा होगा। डिनोमिनेटर जिसका बोला कि छोटा होगा वो ये होगा। हाँ, तो एक्चुअल में ये बड़ा है, तो इसी फ्रैक्शन से बना था ना 7/3 से, इसी 7/3 ग्रेटर देन 9/4। तो चाहे ऐसे करो चाहे तो इससे करो, दोनों से सेम आएगा। तो ये न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर वाला कहानी, ये जो पहले पढ़ा है ना, ये और ये यहाँ से दोनों आया है। ठीक है, तो ये अगर समझ नहीं आएगा तो इधर भी समझ नहीं आएगा प्रोसेस। तो ऐसा ऐसा मान लो 3 4 दे दिया फ्रैक्शन, 3 4 दे दिया फ्रैक्शन, मान के चलो ऐसा क्वेश्चन, ये तो 2 था तो इसीलिए आसानी से कर दिए। अगर 3 4 फ्रैक्शन गिवन रहेगा तो क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम, अगर बहुत सारा फ्रैक्शन गिवन रहेगा तो। और जो एलसीएम की आएगा उसी एलसीएम को सारे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। जैसे मान लो इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम आया, मान के चलो कितना आया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 आया। कितना आया, 12, कितना आया 12। तो सब में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा से मल्टीप्लाई करो, मतलब खास करके डिनोमिनेटर में को 12 आ जाए। कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई किए, और इसमें 12 लाना है नीचे तो 3 से करना पड़ेगा, नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इसमें 2 से करना पड़ेगा तो वो से, तो 2 किए तो आगे नीचे 12। तो सब में जब 12 आ गया ना, डिनोमिनेटर सबका सेम, तो न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा होगा वो उतना बड़ा होगा, रूल। ठीक है, तो पहले बताएं वही चीज़। तो जब हम चेक किए 12 12 12, तो देखे न्यूमरेटर 10 ज़्यादा है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 6 है, तो यही है बड़ा। एक्चुअल में तो ये नहीं है ना, तो ये किसके रिस्पॉन्डिंग था, 5/6 के, ये 3/4, 1/2 का। डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये, उसके बाद बड़ा से छोटा छोटा गया है ना। असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो छोटा से बड़ा। ठीक है, ये चीज़ मान लो इसमें भी सेम चेक करना। पहले तो एलसीएम निकालो तीनों का, तो एलसीएम मान लो 18, तो नीचे में कितना मल्टीप्लाई करें सबके, 18 आ जाए नीचे में। तो 6 में करेंगे 3 से, तो अगर अपना मर्जी से 3 किए हैं तो ऊपर भी 3 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 करना पड़ेगा। तो ये 6/18, फिर इसमें देखें 2 करेंगे तो नीचे 18 ना लिख, 2 ऊपर करना पड़ेगा 20। सेम सेम चेंज करना है, क्योंकि सेम से मल्टीप्लाई करने से फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, इसीलिए सब कर रहे हैं। उसके बाद फिर दोनों फिर सब में कंपेयर कर लो कि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर जो जितना बड़ा रहेगा उसका वैल्यू उतना बड़ा। आया समझ में। इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर करो। ये तो सबसे बड़ा से छोटा गया है ना, तो ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, उसी का असेंडिंग ऑर्डर में है, इधर का होगा। कुछ समझ में आया। ये कुछ क्वेश्चन था, देख लेना इसको। एक वायर था, एक वायर का पूरा लेंथ L था ऐसा, फिर उसको 2 हिस्सा में तोड़ दिया, L1 और L2 में। तो ये अगर मान लो एक हिस्सा का लेंथ अगर 2/3 मीटर है तो दूसरा का कितना होगा, और टोटल लेंथ मान लो हम कुछ दे दिए थे, तो वही से प्रोसेस था, दोनों को जोड़ से आना चाहिए L। फ्रैक्शन बेस में था। L2 निकालने के लिए मान लो एक फ्रैक्शन गिवन है 2/3 मीटर, तो वो घटाना पड़ेगा टोटल में से। मान लेते हैं टोटल दिए थे 3/2 मीटर ऐसा, तो बस निकाल दिए। रिकरिंग डेसिमल क्या है, 1 और मोर डिजिट रिपीटेड इन इनफाइनाइट टाइम्स। एक और एक से ज़्यादा डिजिट क्या कर रहा है, बार बार इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट कर रहा है, तो वो है रिकरिंग डेसिमल। तो जैसे मान के चलो 2/3 डिवाइड किया 0.6666 से आते रहेगा,
तो 6 के ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब 6 रिपीट कर रहा है, तो वो है रिकरिंग डेसिमल। हाँ ऐसा। इस केस में देखो 1.4623 ऐसा आ रहा था, क्या रिपीट कर रहा है 23 23 23, तो 23 पर लगा दो। भी पढ़े थे कि जितना बार पढ़े उससे नीचे में मेरा भी पढ़े थे। वो चेंज करेंगे कि ऐसा कहे रिकरिंग डेसिमल रहेगा तो उसको हम लोग कैसे रेशनल नंबर में चेंज करेंगे, वो प्रोसेस अभी आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 1 2 3 1 जो रिपीट कर रहा है, मान लो 1 1 1 रिपीट कर रहा है, तो मान लो डबल 1 पे चाहिए कि एक 1 पर भी लगा सकते थे, बार लगा दिए। यहाँ पर मान लो 2 3 4 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ऐसा। तो दोनों तरफ समझना है, कोई रिपीट कर उसको बार लगा रहा है या किसी को बार लगा, मतलब समझना कोई इन्फिनाइट टाइम तक ऐसे रिपीट करते जाएगा, जिस पर लगा वो सारे डिजिट एक सीक्वेंस में, जैसे 2 3 है तो 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ऐसे, ये नहीं कि 4 3 2 या 3 2 4 ऐसा नहीं। अब कन्वर्जन करना है कि प्योर रिकरिंग डेसिमल्स को प्रॉपर फ्रैक्शन में ये बदलना था, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना था। ये चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसको।